स्ट्रेच के बिटवीन। सो हम इसमें अब पढ़ेंगे कि फैब्रिक का प्रोडक्ट फैब्रिक कैसे प्रोड्यूस होता है। जो मोस्ट ऑफ द फैब्रिक्स होते हैं वो यान से बने होते हैं। हाउएवर जो स्मॉल फैब्रिक्स हो स्मॉल ग्रुप्स फैब्रिक के स्मॉल ग्रुप्स होते हैं वो डायरेक्टली फाइबर से भी बने होते हैं। तो इसमें दो मेन टाइप्स है फैब्रिक्स के। जो डायरेक्टली बने होते फाइबर से उसको फैट्स कहते हैं, और जो नॉन वोवन्स होते या फिर बॉन्डेड फाइबर फैब्रिक्स होते हैं। और ये फैब्रिक्स होते हैं वो लाइंग फाइबर से बने होते हैं जो आफ्टर कार्डिंग और कॉम्बिंग के बाद बनते हैं और मैट के फॉर्म में। और उसको फिर अडेशन इसके कारण ये अडेशन उसमें किसके बीच में होता है। जो मैट को हम सिर्फ उसकी थिकनेस की रिक्वायरमेंट के लिए नहीं बनाते, बल्कि उसके शेप कोई भी शेप में बना सकते हैं। पहले ही मेंशन किया गया है कि जो फैब्रिक की मेजॉरिटी कंस्ट्रक्शन और रिक्वायर्ड की पर इंटरमीडिएट होती है यान के स्टेज पर। जो मेन मेथड है फैब्रिक का वो वीविंग और निटिंग है के कंस्ट्रक्शन का है। और इसको स्मॉल एक्सटेंड ब्रेडिंग और नॉटिंग। नाउ मूविंग टूवर्ड वीविंग। वीविंग एक ओल्डेस्ट फॉर्म है टेक्सटाइल आर्ट का जो ओरिजिनली यूज़ होता था मैट और बास्केट बनाने के लिए। जो फैब्रिक होते थे वोवन फैब्रिक उसमें टू सेट्स ऑफ यार्न कंसिस्ट होते थे जो इंटरलेस्ड होते थे राइट एंगल पर एक दूसरे के और एक कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन का फॉर्म करते थे। और ये डन होता था मशीन कॉल्ड लूम्स। उसका जो यान का वन सेट था वो फिटेड होता था लूम पर, और वो डिटरमाइन होता था लेंथ और विड्थ के फाइबर के फैब्रिक के लेंथ और विड्थ पर, जो आगे जाके वोवन होता था। इसको रैप यान कहा जाता है। जो लूम हेल्प करता है इन यान को मेंटेन करने में फिक्स्ड टेंशन और इवन स्पेस में। जो सेकेंड यान होता है वो फिलिंग यान होता है जो इंटरलेस होता है फैब्रिक को फॉर्म करने में। जब फिलिंग यान मूव्स करता है ओवर एंड अंडर रैप कर रैप यान जो वन रैप यान अल्टरनेटली इन वन रो एक रो में और रिवर्स में जो प्रोसेस होता है सेकंड रो के अंदर, ये सिंपलेस्ट इंटरलेसिंग होता है। यहाँ जब पासिंग करते हैं फिलिंग यान को ओवर और अंडर में, जो रैप का डिफरेंट नंबर होता है यान का वो स्पेसिफाइड होता है सीक्वेंस में। और डिफरेंट डिज़ाइंस बना सकते हैं इससे। अटैचमेंट्स होते हैं जो लाइक द डॉबी और जैगवार जो लूम पर वो हेल्प करते हैं फिगरेटिव डिज़ाइन को में। और ये डिज़ाइन क्लियर जब डिफरेंट कलर यार्न यूज़ करा जाता है उसको रैप और फिलिंग करने के लिए। सर्टेन डिज़ाइन यूज़ होते हैं बनाने में। एक्स्ट्रा यार्न जो होते हैं वो रन करते हैं पैरेलल टू रैप और फिलिंग यार्न में। ये हमें हेल्प कर सकते हैं लूप को हेल्प कर सकते हैं ड्यूरिंग वीविंग के दौरान। और इससे ये में भी लेफ्ट अनकट और कट आफ्टरवर्ड्स भी हो सकते हैं, जिससे टेक्सचर बना सकते हैं लाइक वन सीज इन टावर्स अनकट और वेलवेट एंड
कॉर्डरी कट वाले। यान का जो डायरेक्शन होता है वोवन फैब्रिक में, वो रैपर्ड होता है रीम से। रैप यान होता है वो जो लेंथ के साथ चलता है, उसको सेल्वेज कहते हैं। और जो फिलिंग यान होता है जो वेट वाइज ग्रेन के साथ चलता है वो वेट्स होता है। दस जो लेंथ और वेट होता है वोवन फैब्रिक में, वो सेल्वेज और वेफ्ट कहलाता है। जब आप एक फैब्रिक को बाय करते हो तो आप देखते हो कि एक टू कट साइड्स होते हैं वो, और टू बाउंड साइड्स होते हैं। जो दो टू बाउंड साइड्स होते हैं वो सेल्वेजेस होते हैं, और जो फैब्रिक होता है वो सेल्वेजेस से स्ट्रॉन्ग के तरफ से स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स निटिंग। निटिंग एक इंटरलॉपिंग है एटलीस्ट वन सेट ऑफ यार्न का। और ये इसको हम हैंड के यूज से भी बना सकते हैं। सेट ऑफ टू नीडल्स फॉर फ्लैट फैब्रिक्स। और ये फोर नीडल्स से भी फोर नीडल के सेट से भी बना सकते हैं जो सर्कुलर फैब्रिक्स में। नीटिंग नीटिंग को मशीन में भी डन किया जा सकता है। इस प्रोसेस में टू नीडल्स और मशीन की एक सीरीज बनाई जाती है नीटिंग के लिए। नीटिंग के साथ और जो एक सक्सेसिव जो रो होती है वो फॉर्म्ड होती है इंटरलूपिंग के फॉर्म के साथ। फर्स्ट रो ऑफ लूप्स में जो यान का मूवमेंट होता है विड्थ के साथ, वो मटेरियल के साथ और होता है। और जो therefore इसको हम फिलिंग और वेक्स निटिंग कहा जाता है। ये मेथड को जो ये निटिंग के मेथड को आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होता है। जब जो शेप होते हैं कंस्ट्रक्ट, जब हम शेप देते हैं, जब इसको बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तब इंडस्ट्रियल लेवल पे नेटिंग मशीन यूज़ होती है लाइक लूम्स और वीविंग। और ये यान को सेट करती है लाइक वैप यान फिटेड करती है मशीन पर। जो इंटरलूपिंग अक्कर होता है एडजस्ट यान के साथ, उसको वैप निटिंग कहा जाता है। उसको कंटिन्यूस लेंथ ऑफ मटेरियल पर भी प्रोड्यूस किया जाता है, जो अनलाइक द वेब्स निटिंग होती है और फैब्रिक को कट और स्टिच करती है। निटिंग फैब्रिक्स को हम ज़्यादा रैपिडली भी बना सकते हैं, क्योंकि जो लूप के सिस्टम में इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, और इसलिए ये सूटेबल होता है फिटेड आर्टिकल लाइक वेस्ट, अंडरवेयर, सॉक्स एक्सेट्रा में। ये पोरस और परमिट फ्री होता है सर्कुलेशन, एयर के सर्कुलेशन के लिए, और कंफर्टेबल होता है, और फ्रीडम मूवमेंट के फ्रीडम को अलाउ करता है। और इसलिए ये आइडियली सूटेड होता है स्पोर्ट्स वेयर में। नाउ मूविंग टूवर्ड्स ब्रेडिंग। ब्रेडिंग फैब्रिक एक डायगोनल सरफेस इफेक्ट होता है। और ये थ्री और मोर यान के प्लेटिंग से बनता है, जो ओरिजिनेट होता है इंटरलेसिंग अक्कर के पहले एक सिंगल लोकेशन और लाई पैरेलल में ब्रेड्स अपीयर होता है इन टर्म्स एज शूलेस, रोप्स, insulation of a wire and trimmings. Now moving towards nets. Nets एक ओपन मैश फैब्रिक होता है जो लार्ज ज्योमेट्रिक इंटरेस्टिंग बिटवीन इंटरेक्शन होता है यान के बीच में। ये यान के इंटर नॉटिंग से बना होता है, जो हैंड और मशीन से बनाया जाता है।
नाउ मूविंग टूवर्ड्स लेसेस। लेस एक ओपन वर्क फैब्रिक होता है जो कंसिस्ट करता है यान के नेटवर्क को ऑफ उसको इंट्रिकेट डिज़ाइन में बनाया जाता है, और ये कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट है जो प्रोसीजर इंक्लूड करता है यान में ट्विस्टिंग, इंटरलोपिंग और नॉटिंग। नाउ मूविंग टूवर्ड्स टेक्सटाइल फिनिशिंग। अब हम टेक्सटाइल के फिनिशिंग पे आ जाते हैं। हमने प्रोडक्शन तो देख लिया, अब फिनिशिंग देख लेते हैं। आपने एक फैब्रिक को देखा होगा जो लूम से आया होगा, वो आप एक उसको रिकग्नाइज करने में एबल नहीं होगे, क्योंकि वो मटेरियल मटेरियल जो आप देखोगे वो मार्केट में अलग होता है। जो जो फैब्रिक सारे फैब्रिक होते हैं वो अवेलेबल होते हैं मार्केट में जो रिसीव करने में, और वन और मोर फिनिशिंग ट्रीटमेंट्स के बाद होते हैं, जो और except for white color has been added to them in some form of the other। जो फिनिश होता है, फिर फिनिश ट्रीटमेंट होता है फैब्रिक पर, वो चेंज होता है, उसके चेंज करता है उसके अपीयरेंस में, टेक्सचर में, और उसके बिहेवियर स्पेशल यूज़ के लिए। फिनिशेस जो एब्सोल्युटली कंसीडर्ड होती है वो नेसेसरी हो जाती है, और उसको रूटीन से जाना जाता है। जो को फिनिशेस ड्यूरेबल भी हो सकती है लाइक डाइंग, और रिन्यूएबल भी हो सकती है लाइक स्ट्रेचिंग और ब्लूइंग। फ्यू इम्पॉर्टेंट फिनिशिंग डिपार्टमेंट होते हैं जो फंक्शन करते हैं आर चेंज अपीयरेंस, जो चेंज अपीयरेंस में होते हैं क्लीनिंग, स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग। चेंज टेक्सचर, उसमें स्ट्रेचिंग और सीजिंग और साइजिंग होता है। स्पेशल कैलेंडरिंग होता है। और चेंज बिहेवियर से वॉश और वेयर, परमानेंट प्रेस, वाटर रिपेलेंट, जो वाटर प्रूफ के लिए वाटर रिपेलेंट, मॉथ प्रूफ, फ्लेम रिटार्डेंट और फायर प्रूफ, एंटी श्रिंक। नाउ मूविंग टूवर्ड्स फिनिशिंग विद कलर। कलर ऑफर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक में, जो बाद में यूज़ होता है अपैरल और हाउस में। जो सब्सटेंस फैब्रिक में कलर ऐड करता है वो इस मैनर में होता है कि उससे इजीली वॉश नहीं किया जाता, इसे डाइस से जाना जाता है। जो डाइंग का मेथड होता है वो डिपेंड करता है केमिकल नेचर, फैब्रिक के केमिकल नेचर पर और डाई पर। और जो द टाइप ऑफ इफेक्ट डिजायर्ड। कलर्ड एप्लीकेशन किया जाता है एट फाइबर स्टेज पर, जो यान के लिए जो डिफरेंट कलर्स और डिज़ाइन फेल्स। यान स्टेज पर ववन चेक स्ट्रिप्स और अदर ववन पैटर्न के पर। फैब्रिक स्टेज पर द मोस्ट कॉमन मेथड होता है सॉलिड कलर डाई के लिए एज डिज़ाइन डाइंग लाइक बाटिक और टाई एंड डाई और प्रिंटिंग। नाउ मूविंग टूवर्ड्स प्रिंटिंग। ये एक बहुत एडवांस और स्पेसिफिलाइज्ड फॉर्म डाइंग का फॉर्म होता है। इसमें इन्वॉल्व होता है लोकलाइज्ड एप्लीकेशन, कलर के लोकलाइज्ड एप्लीकेशन जो रिस्ट्रिक्टेड होता है विद इन द गिवन लिमिट्स ऑफ डिज़ाइंस पर। प्रिंटिंग यूज़ होता है स्पेशल टूल्स विच के साथ जो कलर के ट्रांसफ़र को कोर्स करता है, और जहाँ पर स्पेसिफिक एरिया पर ही, इसलिए ये अलाउ करता है एप्लीकेशन को नंबर ऑफ डिफरेंट कलर फैब्रिक पर। प्रिंटिंग की हैंड टूल से भी की जाती है, और लाइक ब्लॉक्स, स्टेंसिल,
और स्क्रीन और इंडस्ट्रियल लेवल पर ये रोलर प्रिंटिंग की जाती है और ऑटोमेटिक स्क्रीन प्रिंटिंग की जाती है. So student, your today lesson is ending here. Remaining portion we done in next class. तब तक के लिए stay safe and stay healthy. Thank you.